तो हेलो एवरीवन। तो बच्चों कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है आरएमसी के प्रीवियस ईयर की सीरीज कर रहे हैं बेटा, तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। इसके बाद 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं बेटा, तो ये वाला जो जून 2020 का क्वेश्चन पूरा पेपर है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए, हम ज्यादा डिले नहीं करते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 4 equal circles are described above the four corner of a square so that each touch the two of the other. Find the area of the part of the square enclosed by the circle if the side of the square is 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। वो बताना क्या चाह रहा है, वो पूछना क्या चाह रहा है। जैसे ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर 4 सर्कल्स हैं। तो स्क्वायर के अंदर जो 4 सर्कल्स हैं, उस 4 सर्कल ने जो एरिया एनक्लोज किया है ये वाला, ठीक है। तो गलती से भी ये मत समझना बेटा, इसको गलती से भी ये मत समझना कि पूरा जो बचा हुआ पार्ट है ये पूछ रहा है, नहीं। ये सिर्फ स्क्वायर के अंदर जो 4 सर्कल्स हैं, 4 सर्कल ने जो एरिया एनक्लोज किया है, जो कि किसका पार्ट है, स्क्वायर का पार्ट है ऑब्वियसली। ये निकालना है हमें, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बच्चों इसको निकालने के, लेकिन मैं आपको एक सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा बहुत इजी वे में। देखो ये हमें 14 सेंटीमीटर दिया है, पहले ठीक है ओवरव्यू समझते हैं। ये 14 सेंटीमीटर दिया है बेटा, ये 14 सेंटीमीटर दिया है। आप मुझे बताइए ये पूरा क्या है। दिस इज डायमीटर, दिस इज डायमीटर। So if it is 14 centimeter, then the diameter will be diameter will be 7 centimeter। और डायमीटर का जो आधा होता है बेटा, डायमीटर का आधा होता है वो रेडियस होता है, आएगी 3.5। द रेडियस इज 3.5। ठीक है, तो रेडियस क्या आएगी बेटा, 3.5। बिल्कुल वैसे ही यहाँ से रेडियस कितनी होगी बेटा, 3.5। दिस इज नाउ दिस इज व्हाट 3.5। तो रेडियस विल बी 3.5, 3.5। सेम वैसे ही बेटा ये 3.5, यहाँ से भी 3.5। ठीक है, मैंने ऐसे ज्वाइन कराया 3.5, 3.5। आप देखेंगे ध्यान से बेटा, दिस इज 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5। आप देखेंगे जो इनके सेंटर्स को मैंने ज्वाइन किया, जब मैं सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन करता हूं तो अंदर एक स्क्वायर बनता है। ठीक है, स्क्वायर बनेगा। अब क्या करना है बेटा, अब मैं अगर इस स्क्वायर का एरिया निकाल लूं, पहले अगर मैं इसका स्क्वायर का एरिया निकाल लूं, और ये एक क्वाड्रेंट सर्कल है, और ऐसे से कितने क्वाड्रेंट सर्कल है बेटा, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। और इस स्क्वायर का एरिया निकालने के बाद अगर मैं इस 4 क्वाड्रेंट सर्कल का एरिया निकाल लूं, और उस 4 क्वाड्रेंट सर्कल के एरिया को स्क्वायर के सर्कल में, स्क्वायर के एरिया में से, इस स्क्वायर के एरिया में से जो अंदर बना है, इसमें से ये 4 क्वाड्रेंट सर्कल है, जो जिन 4 क्वाड्रेंट सर्कल को मिलाएंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को तो हमें रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, जो कि हमें पूछा है। ठीक है, तो वही बेटा मैं इस जो चीज मैंने आपको बोली है इसी को बस स्टेप बाय स्टेप लिख देना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिख देना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या मान लेते हैं बेटा, लेट द रेडियस ऑफ अ स्क्वायर, रेडियस ऑफ अ सर्कल बी आर। ठीक है, लेट रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू आर सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर है तो वो पूरा मैंने सेंटीमीटर में मान लिया। ठीक है, आर हो गया। अब रेडियस हमने आर मानी है, तो एक्चुअल में रेडियस आर है कितना बेटा, रेडियस आर कितनी होगी, डायमीटर का आधा। और डायमीटर क्या होगा, देन द डायमीटर विल बी, डायमीटर क्या होगा यहाँ पे, तो हमें डायरेक्ट कर सकता हूँ, डायमीटर इक्वल्स टू साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये सुनो, साइड ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है बेटा, साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। सो 14 डिवाइडेड बाय 2 यू विल से 7 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया बेटा, डायमीटर कितनी आ गई है हमारे, डायमीटर सर्कल की डायमीटर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। और 7 सेंटीमीटर आ गया तो रेडियस कितना होगा बच्चों, रेडियस कितना होगा, यू विल से रेडियस विल बी हाफ ऑफ द डायमीटर, रेडियस विल बी हाफ ऑफ द डायमीटर। तो 7/2 मैं जैसे ही करूंगा, दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। बेटा मेरा ये क्या आ गया, ये मेरी रेडियस आ गई। ठीक है, जो सर्कल की रेडियस आर मानी थी, ये मेरी रेडियस आ गई है 3.5। ठीक है बेटा, आर आ गई है मेरी 3.5। ठीक है, चलिए अब मुझे उसके बाद क्या करना है बेटा, मैं देखो अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन सबको ज्वाइन कर रहा हूं। आपको पता है मैंने आपको ज्वाइन करके दिखाया, अभी मैंने अभी ज्वाइन करके दिखाया था। तो सर्कल के चारों सेंटर्स को मिलाया तो एक स्क्वायर बनेगा। तो मुझे पहले इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। ठीक है, तो बेटा मैं नेक्स्ट में क्या करूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर बाय ज्वाइनिंग, बाय ज्वाइनिंग बाय ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ, सेंटर्स ऑफ 4 सर्कल्स। ओके, 4 सर्कल्स। ठीक है बेटा, 4 सर्कल्स का मैंने सेंटर ज्वाइन किया, उसके बाद क्या बनेगा, तो स्क्वायर बनेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बाय ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ अ सर्कल, तो उसका एरिया कितना होगा,
बेटे एरिया होता है साइड इंटू साइड, हमें पता है एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। और साइड कितनी है बेटा, साइड कितनी है, साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है बेटा। कितनी है साइड, साइड है 7 सेंटीमीटर। देखिए बेटा दोबारा से मैं बता देता हूँ 7 सेंटीमीटर क्यों है। आप बताइए बेटा, ये 3.5 है, दिस इज ऑल्सो 3.5, तो 3.5 3.5, दिस इज 7। ओके, 7 हो गई है, तो 7 इंटू 7, 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर हम डायरेक्टली करेंगे। तो दिस द आंसर विल बी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर आ गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा, नाउ आई एम राइटिंग रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। बेटा रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी नीड टू डू, area of this square minus area of the four quadrant circle. So area of square, area of square made by four centers, made by centers of the circle, area of square made by centers of circle माइनस, अब मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस क्या करना पड़ेगा, 4 into area of फोर क्वाड्रेंट एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट सर्कल। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट सर्कल, समझ गए कौन सी की बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, ये एक क्वाड्रेंट सर्कल है, दिस इज द क्वाड्रेंट सर्कल, ये वाला क्वाड्रेंट सर्कल है। तो ये क्या है, क्वाड्रेंट मतलब होता है बेटा सर्कल के हाफ का भी हाफ, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ओके, इसे क्वाड्रेंट कहते हैं। तो आप देखिए मैं नेक्स्ट क्या करने जा रहा हूँ, लिख दिया एरिया ऑफ 4 into area of 4 क्वाड्रेंट सर्कल। तो आप एक क्वाड्रेंट सर्कल का एरिया क्या होगा बेटा, एक क्वाड्रेंट सर्कल का एरिया होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पहली बात तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो गया एक सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर बाय 4 कर दूंगा तो एक क्वाड्रेंट सर्कल आ जाएगा। ये एक क्वाड्रेंट सर्कल आ गया, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो। अब एरिया ऑफ स्क्वायर मेड बाय द फोर सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मेड बाय सेंटर ऑफ सर्कल क्या था, ये तो डायरेक्टली 49 आया है, तो आप इसे डायरेक्टली 49 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, लिख दिया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे लिखा मैंने, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर, माइनस क्या करेंगे, देखो देखो बेटा 4 से 4 कैंसिल, दिस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। आर क्या है मेरा, आर है 3.5, रेडियस मैंने निकाली थी 3.5। बेटा 3.5 को आप 3.5 को जब यहाँ से डेसिमल हटा के यहाँ पे 1 लगाएंगे और 0 आएगा, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये 7/2 आएगा। तो मैं चाहूँ तो 3.5 को डायरेक्टली 7/2 लिख सकता हूँ, 3.5 मीन्स 7/2। इससे क्या होगा, मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। पाई की वैल्यू होती है 22/7, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, और आर स्क्वायर मीन्स 7/2 मल्टीप्लाई विद 7/2। ठीक है बेटा, रेडियस है, आप 3.5 करके भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अब बेटा इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से आप 22 को कैंसिल करेंगे, दैट इज 11 टाइम्स, 11 टाइम्स आएगा। 11 मल्टीप्लाई 7 करेंगे बेटा, 11 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो क्या आएगा, 49 माइनस 11 मल्टीप्लाई 7, दिस इज 77/2, और 77/2 का मतलब होगा 38.5, 77 को 2 से डिवाइड करोगे 38.5 आएगा, तो 49 माइनस 38.5, 38.5। ठीक है बेटा, देख लीजिए करके एक बार। ठीक है, 38.5 आएगा या कुछ और आएगा, आप कर सकते हैं, देखिए ठीक है। देखिए मैं कर लेता हूँ डिवाइड, 77 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 जा 6 आ गया सर, कैरी 1, दिस इज 1, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ठीक है 7 यहाँ पे ले लेते हैं। नाउ 2 8 जा 16, ओके दिस इज 1। नाउ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, देन 2 5 जा 10, दिस ओके। तो आंसर इज व्हाट, दिस इज 38.5। ठीक है, मेरा कितना आ गया 38.5, इसको मैं रेज कर देता हूँ बेटा, मेरा आ गया है 38.5। अब इस 38.5 को क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 38.5 कितना आएगा, 38.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, और 1.5 में 9। आप खुद से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ये अपने आप, मैं अपने तरीके से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। द माई आंसर इज 10.5, मेरा आंसर है 10.5, क्योंकि 1.5 इधर होगा और 9 इधर होगा। ठीक है, तो 10.5 आंसर इज 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर है बेटा। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया जो हमें चाहिए था। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, पहले आप इसको रीड करेंगे बेटा बहुत अच्छे से, वही पॉज करके, वही जो मैं बोलता हूँ हमेशा आपको 2 मिनट के लिए खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखेंगे। तो कह रहा है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, इन द फॉलोइंग फॉलोइंग प्रॉब्लम, बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो गया यहाँ पे, क्या यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा सा गलत लिख दिया ये। ठीक है, चलिए, द फॉलोइंग प्रॉब्लम
यहाँ पे ओ होगा। इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, अब आपको क्या करना है, रीड करेंगे बेटा, ठीक है। इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम replace the letters of English alphabet by digits, two or more letters may have same value। बेटा इस टाइप के आपने क्वेश्चन किए होंगे और आपने देखा होगा कि जो ए एक अलग वैल्यू को डिनोट करेगा तो बी अलग को डिनोट करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसा बोला है कि एक या दो, एक से ज्यादा वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल्स की वैल्यू सेम हो सकती है। मतलब यहाँ पे हो सकता है कि बी अगर 4 है तो ई भी 4 हो सकता है, ठीक है, सेम हो सकती है यहाँ पे। टू कंप्लीट द प्रोसीजर ऑफ डिवीजन, अब क्या करना है, देखो इसको कैसे प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है बेटा। और एक लेट मी टेल यू वन थिंग बेटा, बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया था कि सर हमें बहुत सारे डाउट होते हैं, ठीक है, जैसे कि 2024 का एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 2024 का पेपर है, या जून या दिसंबर जो भी है। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है आरएमसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, या तो मेरे इंस्टाग्राम में या फेसबुक में या यूट्यूब में कहीं पे भी जाके आपको मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे कमेंट कर देना, आपको लिख देना सर 24 जून का 15 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन आपको नहीं आया, ठीक है। अगर बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट्स आएंगे तो वो जितने भी कमेंट होंगे और जितने क्वेश्चंस होंगे, वो जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसका एक सेपरेट वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आपके सारे डाउट्स का जो भी होगा उसका सेपरेट वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए आ जाइए बेटा, थैंक। देखिए अब क्या करना है, यहाँ ध्यान से फोकस करेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। किसी बच्चों को भी अगर ऐसा भी डाउट है कि नहीं ये ओरिजिनल क्वेश्चन होते हैं या नहीं होते, बेटा आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन क्वेश्चन डालता हूं मैं, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने खुद बनाया, ये जेन्युइन क्वेश्चन है जो आरएमसी में आए हुए हैं। चलिए देखिए, अब 9 से डिवाइड करना है 5 से, दिस इज व्हाट, 4ab क्या है बेटा, 4ab क्या है, यहाँ पे 4ab डिविडेंड है, 9 क्या है, डिवाइजर, और 5c क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज क्वोशिएंट, ठीक है ना। तो अब हमने जब क्या किया, जब मैं इसे सॉल्व करने लगा बेटा, मैं जब मैं सॉल्व करूंगा, देखो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम डिवीजन करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ 4 लिखा, अब मैं ए बी होगा क्या समझने जाएंगे, ध्यान से समझिए। 9 में 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, 9 फोर जा 36, 9 फाइव जा 45। अब देखिए, अब मैंने 9 से डिवाइड किया किसी चीज को, 9 फाइव जा किया तो यहाँ पे आया, ऑब्वियस सी बात है बेटा, 9 फाइव जा हुआ होगा ना, यहाँ पे कुछ लिखा है देखो वैल्यू, तो 9 यहाँ पे लिखा है पहले से कि 9 फाइव जा हुआ, तो अब 9 फाइव जा होता क्या, पहली बात तो यहाँ से एक एक छोटी सी बात मुझे डायरेक्ट पता चल रही है कि जो भी होगा सर यहाँ 9 फाइव जा हुआ होगा, ठीक है बेटा, 9 फाइव जा 45 होता है, सिंपल, इतनी बात समझ में आती है। 9 फाइव जा 45 होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है। अब उसके बाद क्या होता है, हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कर रहे हैं, हमें पता है कि कैसे करते हैं डिवीजन, है ना, ठीक है। ये मैं सोच के चल रहा हूँ कि बच्चों को डिवीजन आता है, ठीक है बेटा। तो 9 फाइव जा 45 यहाँ पे लिखा मैंने। अब क्या होता है बेटा, ये ए में से इस 4 से 4 तो ये जीरो आ जाएगा, ये तो मुझे पता है जीरो आ जाएगा। अब यहाँ ए में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, जैसे कि यहाँ पे डी आया, यहाँ पे आप देख रहे हैं डी आया। और यहाँ पे जो बी लिखा है बी, वो बी क्या है बेटा, बी एज इट इज, देखो यहाँ सिंगल डिजिट का नंबर है, उसमें से सिंगल डिजिट बताऊंगा तो यहाँ सिंगल डिजिट ही आएगा ऑब्वियसली। और ये बी है, बी को एज इट इज कॉपी कर दिया, तो ये बी एज इट इज क्या है, कॉपी होगा, बी एज इट इज कॉपी हो जाएगा, बी एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या, ए में से डी घटाया 3 आया, ए में से डी घटाया 3 आया, तो किस में से मैं 5 घटाऊं और 3 आ जाए, आप बोलिए किस में से मैं 5 घटाऊं और 3 आ जाए। ऑब्वियसली बेटा 8 में से 5 घटाऊं 3 आ जाए, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, देखो किस में से मैं 5 घटाऊं कि 3 आ जाए, तो आप बोलोगे 8 में से 5 घटाएंगे 3 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। अब क्या होता है बेटा, बी एज इट इज, जो यहाँ पे बी लिखा था, ये जैसे कि ये बी है, ये वाला बी है, ये एज इट इज कॉपी हुआ यहाँ पे, ठीक है बेटा, एज इट इज कॉपी हुआ, क्योंकि डी क्या है, डी यहाँ पे 4 आ गया, ई क्या है, ई यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है ना बेटा। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, तो बी क्या है, बी एज इट इज कॉपी हुआ होगा, ऐसे ही तो करते हैं हम लोग, जो यहाँ पे लिखा होता है उसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं यहाँ पे, यस और नो। तो अब देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ जो बी लिखा है, बी एज इट इज यहाँ पे कॉपी हुआ, अब वो बी है क्या, बी है क्या। अब यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि बी एज इट इज कॉपी हुआ, तो बेटा ये समझ में आ गया कि बी जो है, बी और जो एफ है वो दोनों इक्वल है, बी और एफ दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है सर, दोनों के दोनों इक्वल है। अब हुआ क्या, ध्यान से समझना, 9, ये 2 डिजिट का नंबर है, दिस इज द 2 डिजिट नंबर। आप मुझे बताइए बेटा, ध्यान से सोचिए, 2 डिजिट का कोई नंबर जिसको जब मैं 9 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं 9 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा, और एक 2 डिजिट का नंबर आएगा जिसमें टेंस प्लेस में 3 है और यहाँ पे कुछ है, कब होगा ऐसा बताओ। 9 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ऐसा नंबर आए कुछ जिसमें टेंस प्लेस में 3 हो। तो 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 1 8 नहीं आया, 9 थ्री जा 27, यहाँ पे 2 आ गया, 9 फोर जा 36, जैसे ही मैंने 36 बोला बेटा, 9 फोर जा 36, तो आप देखो 36 यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया, देखो कितना सिंपल है ना। 9 फोर जा 36, यहाँ पे 3 आ गया, जो कि यहाँ पे 3 लिखा था, इसका मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर 6 है,
यहाँ पर क्या है बेटा 6 है, और 9 फोर किया मैंने, ठीक है, क्या किया मैंने 9 फोर किया तब आया, तो इसका मतलब 9 फोर किया तो 4 में यहाँ पे लिखूंगा, वो 4 में यहाँ पर लिखूंगा, इसका मतलब सी की वैल्यू 4 है और 36 आ गया। अब ध्यान से एक चीज करिए, जीएच और ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 3f और जीएच दोनों कैंसिल होकर 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 36 है तो ये जीएच भी 36 है, क्योंकि ये 3f है, ये 36 जो है ये 3f है, और जीएच, तो जीएच क्या है, जीएच भी तो 36 होना चाहिए ना, तभी तो सपरेट करके 0 आएगा, इसका मतलब हमें पता चल गया कि जी और एच क्या है बेटा, जी क्या है, आप बोलेंगे यहाँ पे मैं डायरेक्टली अब आंसर लिख देता हूँ, ठीक है बेटा, अब मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, देखो जी क्या है, जी क्या है, जी कितना है बेटा 3 है, एच कितना आएगा बेटा यहाँ से, एच आएगा 6, बी और एफ कितना है बेटा, बी और एफ कितना हो गया 6, 6 है, देखो 6 यहाँ पे 6 है ना, 6 क्यों लिया, वही वाला 6 यहाँ पे भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, एज इट इज कॉपी हुआ ना, क्योंकि देखो ये 6 कैसे निकला, मैंने आपको बता दिया 6 कैसे निकला, क्योंकि 9 में क्या मल्टीप्लाई करी कि 10 प्लेस में 3 आए तो 36 ही हो पाएगा, और कोई नंबर आप सोच ही नहीं सकते, ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 6 आया, तो ये वाला भी वही 6 होगा, और बी और एफ सेम है, 6 आ गया। अब क्या क्या बचा है बेटा, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 4 आ गई है, सी की वैल्यू कंपेयर कर लेंगे आप, सी की वैल्यू दिस इज द 4, और क्या बचा है बेटा यहाँ पे एफ क्या है, देखो एफ, सी की वैल्यू 4 आ गई है, एफ और एच क्या है, एफ और एच सेम है तो एच मैं दोनों सेम लिख देता हूँ, एफ, एफ और एच सेम है तो एफ इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू 6, ठीक है, बी और एफ इक्वल टू भी 6, चलिए नेक्स्ट लिख देते हैं इसको, एफ इक्वल्स टू भी 6 लिख देते हैं, ठीक है, ये 6 आ गया है, चलिए, ठीक है, तो बी बराबर एफ है, बी और एफ बराबर था, और एच भी बराबर था, बी एफ और एच तीनों के तीनों बराबर थे, ठीक है, और क्या है, जी बराबर क्या है बेटा, जी बराबर 3 लिख दिया, कुछ ऐसा जो बचा है बेटा, मैंने क्या नहीं लिखा है, ए नहीं लिखा है, अभी ए बराबर कितना है, ए इक्वल्स टू 8 आ गया, ठीक है, ए इक्वल्स टू 8 आ गया, बी भी लिख दिया है मैंने, सी भी लिख दिया है, डी भी लिख दिया है मैंने, नहीं डी नहीं लिखा है बेटा, डी कितना है 4 है, और ई कितना है, डी कितना है बेटा, डी कितना है, डी इक्वल्स टू 4 और ई इक्वल्स टू 5, ठीक है, डी और ई भी लिख दिया है, डी भी हो गया, ए भी हो गया, कुछ और बचा है, नहीं बचा है, ठीक है, तो इट्स वेरी इजी, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, चलिए, अब motorboat goes downstream in river and cover a distance between two coastal town in 5 hours, and it cover the distance upstream in 6 hours. If the speed of the stream is 3 किलोमीटर पर आवर, find the speed of the boat in the still water. ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ बच्चों, होता क्या है, देखो क्या होता है, आप डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझेंगे थोड़ा सा, देखो सिंपल, वैसे मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों को इतना बेसिक पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता देखेंगे, देखो एक रिवर है, ये बच्चे एक रिवर है, ठीक है, ये एक रिवर है, ये स्टिल वाटर है, ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ पानी है, ये चल नहीं रहा है, ठीक है, स्टिल वाटर है, तो स्टिल वाटर में अगर मैं अपनी बोट लेके जाता हूँ, मैं इसमें अपनी बोट चला रहा हूँ, मैं बोट चला रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी एनर्जी मुझे खुद लगानी पड़ेगी उस बोट को चलाने के लिए, तो जब मैं बोट चला रहा हूँ तो मेरी स्पीड, लेट से मेरी स्पीड 8 किलोमीटर पर आ रहा है, मेरी स्पीड 8 किलोमीटर पर आ रहा है, तो हम बोलेंगे स्पीड ऑफ दीपक सर इन द स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर, तो मेरी जो स्पीड है बोट चलाने की स्टिल वाटर में 8 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे एक बोट है, मेरा फ्रेंड है कोई, वो दूसरे रिवर में जा रहा है सेम डिस्टेंस की, अब ये रिवर फ्लो कर रही है, ये रिवर फ्लो कर रही है, ये रिवर बह रही है, इसकी खुद की भी अपनी स्पीड है, तो जो फ्लोइंग रिवर होती है उसकी खुद की भी स्पीड होती है, क्योंकि अगर एक लीफ, एक पत्ता अगर आप यहाँ पे छोड़ देंगे तो वो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि स्टिल वाटर है, ये रुका हुआ है, तो यहाँ से यहाँ पे नहीं चलेगा वो, लेकिन यहाँ पे चलता हुआ आप देखेंगे वो आगे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर की खुद की स्पीड है, यहाँ पे पानी रुका हुआ नहीं है, यहाँ पानी की स्पीड है, तो अगर फिर से मान लीजिए मेरे फ्रेंड की स्पीड भी 8 किलोमीटर पर आवर होती, यहाँ पे मेरा फ्रेंड होता है वो बोट चला रहा है, उसकी स्पीड भी 8 किलोमीटर पर आवर होती, तो क्या होता है बेटा, वो मुझसे आगे निकल जाता, क्योंकि यहाँ पानी की खुद की स्पीड भी है, और तो पानी की स्पीड क्या है, मैं बोल रहा हूँ पानी की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, पानी की स्पीड क्या है बेटा, पानी की स्पीड 2 किलोमीटर पर आ रहा है, इसका मतलब स्पीड क्या हुई, कि पानी नीचे की तरफ जा रहा है, दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम, तो अगर डाउन स्ट्रीम DWS लिख रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम अगर स्पीड काउंट की जाएगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड काउंट की जाएगी, तो आप बोलेंगे जो पर्सन की खुद की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अगर वो पानी फ्लो कर रहा है तो स्पीड कितनी मानी जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर प्लस 2, 8 किलोमीटर पर आवर प्लस 2, दिस इज कॉल्ड 10 किलोमीटर पर आवर, यही होता है हमारा डाउन स्ट्रीम, इसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, मतलब जो पर्सन की स्पीड स्टिल वाटर में है वो तो इंक्लूड होगी, साथ में पानी की खुद की स्पीड, जो पानी की स्पीड है वो ऐड हो जाती है, जब दोनों ऐड होता है तो डाउन स्ट्रीम आता है, और बिल्कुल वैसे ही यूपीएस अप स्ट्रीम निकाल रहा हूँ, अप स्ट्रीम क्या होता है बेटा, अप स्ट्रीम में क्या होता है, अब वो पर्सन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, बोट यहाँ पे है उसकी, वो इधर से इधर की तरफ जाएगा, इधर से इधर की तरफ, समझ रहे हैं मेरी बात, इधर से ऊपर की तरफ आएगा, तो अब क्या होगा, वाटर जो है उसको पुश करेगा, वाटर जो है उसको पुश करेगा, तो पुश करेगा जिस स्पीड से वो नीचे लेके जा रहा है उसको, उसी स्पीड से इसको पुश करेगा,
पर पर्सन की स्पीड तो 8 किलोमीटर पर आवर है, तो वो 2 किलोमीटर पर आवर से पुश करेगा वाटर। तो 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी और 2 किलोमीटर पर आवर से पुश करेगा तो 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम क्या आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया कि ऐसा होता है कुछ इसमें। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है। तो अब मैं यही बात को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, ठीक है बेटा, ठीक है, मैं ले रहा हूँ लेट लेट द स्पीड of boat let the speed of boat in still water let the speed of boat in still water equals to x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया बेटा। जब x किलोमीटर पर आवर है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड लिख देता हूँ, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी बेटा, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, जो वाटर की स्पीड होती है। देखो वाटर की स्पीड कितनी देर की, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलो, आपकी मर्जी है। देखो उसके बहुत सारे नाम होते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट। तो ये जो 3 किलोमीटर पर आवर है, ये रिवर की स्पीड है, पानी की खुद की स्पीड है, वो है 3 किलोमीटर पर आवर, जो कि कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। पहले से दे रखी है बेटा, वो 3 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो मैं डाउन स्ट्रीम डायरेक्टली निकाल रहा हूँ। तो डाउन स्ट्रीम क्या आएगा, आप बोलेंगे x+3, डायरेक्टली x+3 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये दिस इज डाउन स्ट्रीम, आ गया किलोमीटर पर आवर। डन। तो स्पीड स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई x+3। अब अपस्ट्रीम क्या होगी फिर बेटा, अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, अपस्ट्रीम स्पीड। अगर मैं आपको अपस्ट्रीम स्पीड बोलूंगा तो अपस्ट्रीम में क्या होगा बेटा, वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पुश करेगा ना बोट को, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पुश करेगा। तो एक्स की स्पीड थी 3, कम हो जाएगा, तो ये आ गया मेरा दिस किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। डन बेटा। चलिए अब क्या होगा, सिंपल देखिए, वो कह रहे हैं कि इफ बोट गोज डाउन स्ट्रीम इन द रिवर एंड कवर अ डिस्टेंस बिटवीन टू कोस्टल टाउन इन 5 आवर। तो अब कोस्टल टाउन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता, तो हमें डिस्टेंस भी माननी पड़ेगी। हमें नहीं पता कितनी दूर जाना है, यहां से यहां तक कितना दूर डिस्टेंस है, क्या है हमें नहीं पता। तो लेट डिस्टेंस लेट डिस्टेंस लेट डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू कोस्टल टाउन लिख देंगे। लेट डिस्टेंस बिटवीन टू कोस्टल टाउन, मैं यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ा सा इधर आके लिखता हूँ। लेट डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू कोस्टल टाउन क्या है बेटा, मैंने मान लिया d किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी मान ली, d किलोमीटर। ठीक है, दो कोस्टल टाउन के बीच की डिस्टेंस मैंने d किलोमीटर मान लिया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखिए, हमें हमेशा बेटा हमेशा याद रखिए, बेसिक बेसिक क्या होता है, देखो स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी डिस्टेंस कितनी है, मैंने लेट करी है डिस्टेंस d किलोमीटर पर आवर। मेरी अपस्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है, तो डाउन स्ट्रीम पहले लेंगे, डाउन स्ट्रीम जाने में 5 आवर ले रहा है। ऑब्वियसली डाउन स्पीड स्ट्रीम में मेरी स्पीड ज्यादा है, डाउन स्ट्रीम में मेरी स्पीड ज्यादा है, तो डिस्टेंस में कम टाइम में कवर करूंगा, है ना, तो इसीलिए 5 आवर में कर रहा हूँ। और यहाँ पे स्पीड क्या है, कम हो गई है, देखो कम हो गई है, तो इसका मतलब मैं टाइम ज्यादा लूंगा यहाँ पे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, टाइम निकालना है बेटा, टाइम कितना है, टाइम इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस, वी नो द टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप बताइए, हमें कितना टाइम दिया है, 5 आवर दिया है बेटा, 5 आवर। तो 5 आवर्स दिए हैं, डाउन स्ट्रीम जा रहा हूँ मैं 5 आवर, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस d किलोमीटर है, और स्पीड कितनी है, स्पीड है x+3, डाउन स्ट्रीम में x+3। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में क्या होगा बेटा, अपस्ट्रीम, दिस इज अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या है, डिस्टेंस डिस्टेंस इज सेम, और स्पीड कितनी है सर, स्पीड है x-3 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया बेटा मेरा, मैं इसको सेकंड मान लेता हूँ, तो मैंने सेकंड मान लिया। हो गया बेटा, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब क्या करें बेटा, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड डिवाइड इक्वेशन इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/इक्वेशन 2। ठीक है, ठीक है बेटा, जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बेटा, डिवाइड करेंगे तो 5 के नीचे तो 6 आ जाएगा, 5 के नीचे तो 6 आ जाएगा, और क्या होगा, 5 के नीचे 6 आ जाएगा बेटा, और क्या होगा,
आप देखेंगे कि डी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री अपॉन डी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री। ठीक है, डी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा बेटा, डी से डी यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये डी से डी कैंसिल हो गया, ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, कैसे होगा, ये इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए, चलो मैं इसको पूरा ही सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको क्यों हो रहा है कैंसिल। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व कर लेता हूँ बेटा। चलिए, देखिए मैं क्या करूंगा, डी अपॉन एक्स प्लस थ्री। ओके, नाउ दिस विल बी एक्स माइनस थ्री अपॉन डी, एक्स माइनस थ्री अपॉन डी। तो बेटा होगा क्या, ये वाला डी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 5/6। ठीक है, ये 5/6 आ गया। ठीक है, अब इस बात को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ बेटा, ध्यान से देखना, इधर पे सॉल्व कर देता हूँ। 5/6 कितना आएगा बेटा, 5/6 इक्वल्स टू आ गया एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस थ्री। डन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स प्लस थ्री का मल्टीप्लाई आप 5 के साथ करेंगे, एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू 6 multiplied by x minus 3. Now, 5 multiply with x. 5 multiply with x, it is 5x plus 5 3 is 15 आ जाएगा बेटा। 6 multiply with x, this is 6x और 6 3 is 18 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके जाएंगे, तो 6x के पास के लेके जाएंगे 5x को, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 18 जो इस साइड आ जाएगा। तो 15 प्लस 18 कितना हो जाएगा बेटा, 15 प्लस 18, दिस विल बिकम 33, दिस विल बिकम 33, और x की वैल्यू 33 आ गई। तो आपकी क्या आ गई, अब क्या पूछा था हमें, स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या आएगा बेटा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यू विल से सर इट विल बिकम 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, इट विल बिकम 33 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैन बॉट टू टीवी सेट फॉर रुपीज 42500 और ही सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 10%, अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, एक को लॉस पे बेचा, एक को प्रॉफिट बेचा है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है सीपी ऑफ ईच सेट। तो दोनों का सीपी मुझे बताना है। देखो, दो, एक मैन ने क्या है, जो टीवी सेट है वो दोनों मिलाकर 4250 के बेचे। ठीक है, दोनों मिलाकर बेचे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट द प्राइस ऑफ वन टीवी सेट, लेट प्राइस ऑफ वन टीवी टीवी सेट। तो एक का टीवी सेट का प्राइस मैंने एक्स रुपीस मान लिया बेटा। अगर एक टीवी सेट का प्राइस मैंने एक्स मान लिया और दोनों का जुड़ के 4250 है, दोनों का जुड़ के 4250 है, इसमें से मैंने एक्स मान लिया। मान लीजिए एक्स 10,000 है, तो अगर आप 10,000 करेंगे तो यहाँ 32,500 बचेगा। तो एक का एक्स है तो दूसरे का कितना होगा, दूसरे का ऑब्वियसली 425000 माइनस एक्स होगा। ठीक है ना, अगर ये एक पहला वाला 10,000 का होता तो यहाँ से 10,000 माइनस करते आप, 32,500 आएगा, आ जाता। ठीक है, वही मैं कर रहा हूँ, लेट द प्राइस ऑफ वन टीवी सेट इक्वल्स टू एक्स रुपीज, एंड सेकंड टीवी सेट का कितना होगा बेटा, सेकंड टीवी सेट का होगा 42500 माइनस एक्स रुपीज, दिस इज माइनस एक्स रुपीज। क्लियर हो गई बात, इतना समझ में आ गया। आप क्या बोल रहे हैं, ही सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 10% एंड अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, तो अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा है, फर्स्ट क्या है, सीपी, सीपी फर्स्ट का सीपी एक्स है, तो एसपी ऑफ, एसपी ऑफ, एसपी ऑफ फर्स्ट, मैं वन को फर्स्ट बोल रहा हूँ, सेकंड, एसपी ऑफ फर्स्ट कितना आएगा बेटा, एक्स का कितना परसेंट, कितना परसेंट होगा, 10% लॉस पे है, तो 100 में से 10% घटा दीजिए, जो कि कितना आ जाएगा 90%। तो एक्स का 90% लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, एक्स का 90% आ गया। ठीक है, एसपी ऑफ फर्स्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड, नाउ सेकंड, एसपी ऑफ सेकंड, एसपी ऑफ सेकंड कितना है, एसपी ऑफ सेकंड को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ बेटा, एसपी ऑफ सेकंड कितना है, एसपी ऑफ सेकंड आएगा 42500 माइनस एक्स, और क्या है बेटा, 10% प्रॉफिट पे है बेटा। प्रॉफिट पे होने के लिए क्या करेंगे, 100% में 10% जोड़ देंगे, 10% जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर जोड़ देंगे तो 42500 माइनस एक्स में एक का 110% निकालना पड़ेगा मुझे, 110%। ठीक है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाउ दे आर सेइंग सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ टीवी सेट इज सेम। बेटा दोनों का सेट सेम है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, प्राइस ऑफ
प्राइस, सेलिंग प्राइस लिख रहा हूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बोथ सेट्स आर इक्वल। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ सेट्स आर इक्वल, तो इक्वल है तो क्या करें, इक्वल है तो बेटा यहाँ पे लिख दीजिए एक्स का 90%, एक्स का 90%, ओके, इक्वल्स टू 42500 माइनस है 42500 माइनस एक्स का 110%, 110%, डन। अब क्या होगा बेटा, यहाँ से कैंसिल आउट कर लीजिए, आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं बेटा, ठीक है, बहुत इजी है। आप यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्ट किसको कैंसिल करेंगे, आप देखेंगे ये वाला 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। अब ये जीरो से जीरो भी वैसे कैंसिल हो कर सकते हैं आप, देखो ये जीरो, ये वाला जो जीरो है, ये वाले जीरो से डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जीरो, जीरो से डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं आप लोग। अब क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 9x, यहाँ पे आएगा 9x, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे आएगा बेटा, देखिए यहाँ पे आएगा 9x इक्वल्स टू कितना आ गया, इक्वल्स टू आ गया 42500 मल्टीप्लाई विद x और माइनस 11x, ठीक है। जो ये 11 है, इस 11 का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 42500 के साथ भी हो जाएगा, और इस 11 का ही मल्टीप्लाई x के साथ भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये वेरिएबल है, इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ 9x है, 9x माइनस का 11x इधर लेके आएंगे, दिस विल बी 11x, पॉजिटिव 11x, तो वैल्यू विल बिकम 42500 मल्टीप्लाई विद 11। अंडरस्टूड बच्चों। अब यहाँ आएगा 20x, दिस इज व्हाट 9 प्लस 11, दिस इज 20x इक्वल्स टू 42500 इंटू 11, ठीक है। अब क्या करें, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, x इक्वल्स टू आएगा 42500 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 20, डन। अब इस 20 से डिवाइड करेंगे बेटा इसको, अब 20 से जब डिवाइड करेंगे आप देखिए बेटा 20 से कितनी बार जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4250 को डिवाइड करेंगे टू से कितनी बार आएगा, ये आएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा, देन 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, क्योंकि 1 कैरी हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं फिर वही शॉर्टकट कैलकुलेशन जो मैंने आपको सिखाई है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आएंगे, जो शॉर्ट कैलकुलेशन में 11 से मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट कैलकुलेशन सिखाई है बच्चों मैंने आपको, वो करना है। तो क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 2125 मल्टीप्लाई विद 11 कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई विद 11 कर रहे हैं, देखो क्या करेंगे, मैं यहाँ पहले रफ लिखता हूँ फिर उसको इरेज कर दूंगा, देखो कैसे मैं कैसे करता, 2125, मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करता बच्चों, अगर मैं इसे 11 से मल्टीप्लाई करता बेटा, तो मैं 2 यहाँ पर लिखता, 5 यहाँ पर लिख देता, ठीक है बेटा, लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करता, इस ये वाले 5 और 2 को, इन दोनों 5 + 2 इसको ऐड कर लेता, ठीक है, ऐड कर लिया मैंने, देख लिया, एक बार दोबारा देख लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, ठीक है, ठीक है, आ गया 2 + 5, 5 + 2 7, 2 + 1 दिस इज 3, मैं इन दोनों को ऐड करता, 2 प्लस ये वाला 2 और ये वाला 1, ये वाला 2 ये वाला 1, 2 + 1 इज 3, नाउ इज दिस 2, ये वाला बेटा, ये 2 और 1, ये 2 और 1 को ऐड कर लो, 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 आएगा, तो आंसर आ गया 23375, 23375, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया बेटा, 23375, दिस इज माय आंसर, ठीक है। ये मेरा आंसर किसका आया, एक सेट का, एक टीवी सेट का आंसर आ गया मेरा, एक टीवी सेट का आंसर आ गया। दूसरे का कैसे निकाल लेंगे, दूसरे का कैसे निकालेंगे, फोर, कितना दिया है, 42500 माइनस 23375, बेटा इन दोनों को सेपरेट कर लो, ठीक है, इनको सेपरेट कर लो, सीपी ऑफ सेकंड सेट, ये सीपी ऑफ सेकंड सेट, okay, this is what CP of फर्स्ट सेट कौन सा सेट, फर्स्ट टीवी सेट, सीपी ऑफ फर्स्ट टीवी सेट, सीपी ऑफ सेकंड टीवी सेट, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं हम लोग, क्या आएगा बेटा, 42500 में से माइनस करेंगे 23375, तो यहाँ से 1 आएगा, इधर 1 कैरी लेंगे तो ये 5 आ जाएगा बेटा, इधर 9 आएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, देखिए 1 इधर, या 4 आया था 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 12 है तो 1 कैरी लेंगे, दिस विल बी, या 2 था 1 कैरी लेंगे, 12, 12 माइनस 3 इज 9, नाउ दिस विल बिकम 19125, 19125 रुपीज, दिस इज रुपीज, ठीक है। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं बेटा कैलकुलेशन को, यहाँ से 5 आएगा बेटा, यहाँ पे 9 था, 7 2 आएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज 431, यस, दिस इज 2, नाउ 12, इट विल बिकम 12, 12 माइनस 3, दिस इज 9, this become 3, 3 minus 2 is 1, okay, this is my answer, okay, so that's it for today, okay beta, now it is completed। तो अभी 4 5 क्वेश्चंस और बचे हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा, सो थैंक यू गाइस।